गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जलेश कुमार और आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत की झलक। भारत की झलक हम 3 पार्ट के माध्यम से देखेंगे, जिसमें पहला पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके राइटर हैं ल्यूसियो रोड्रिग्स, और दूसरा पार्ट है कुर्ग, जिसके राइटर हैं लोकेश अब्रॉल, और तीसरा पार्ट है टी फ्रॉम आसाम, जिसके राइटर हैं अरूप दत्त। तो सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा में राइटर अपने बचपन के दिनों को याद करता है, और बचपन के दिनों में राइटर के बचपन के दिनों में गोवा में पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था। तो जब पुर्तगाली गोवा में शासन करने के लिए आए तो वे अपने साथ जो है डबल रोटी को भी लेकर आए, और जब डबल रोटी को लेकर आए तो डबल रोटी पुर्तगालियों के आने से एक व्यवसाय के रूप में प्रचलित हो गया, और जब व्यवसाय के रूप में प्रचलित हो गया तो वहाँ के रहने वाले लोग भी डबल रोटी को बनाना शुरू कर दिए। तो राइटर बताता है कि उसके समय में, उसके बचपन के दिन में डबल रोटियां किस प्रकार से प्रचलित थीं, और राइटर यह बताता है कि पुर्तगाली गोवा छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी डबल रोटियों को बनाने वाले लोग हैं। उनके वे मिक्सर, सांचे और डबल रोटी को सेकने की भट्ठी, सारी चीज़ें जो पहले थीं आज भी हैं। आज भी उन भट्टियों में आग जल रही है, और वे भट्टियां आज भी अस्तित्व में हैं। और वह बताता है कि जब पैडर अर्थात वह बेकर जो है सुबह सुबह अपनी लाठी लिए हुए और खनक और धमक के साथ एंट्री करता था, तो वे लोग सोते हुए जग जाते थे, और सोते हुए जब जग जाते थे तो बिना ब्रश किए हुए ही डबल रोटियों के लिए वे दौड़ते थे। लेकिन वे डबल रोटियां जो है घर की जो पास्तीन या बास्किन होती थी, जिन्हें नौकरानी कहा जाता था, उनको दिया जाता था, और बच्चों को जो है एक हल्की सी झिड़क के साथ दूर कर दिया जाता था। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले हुआ करते थे। बताते हैं कि वे किसी डेस्क या मुंडेर पर चढ़ जाया करते थे और चढ़कर उसमें से झांकते थे। कह रहे हैं उन रोटियों की महक आज भी उनको याद है। और बताते हैं कि जो बेकर हुआ करते थे वे दिन में 2 बार आते थे, कम से कम 2 बार आते थे। एक बार जब वे फेरी लगाते हुए जाते थे, डबल रोटियों को बेचते हुए जाते थे, और दोबारा वे तब आते थे जब वे अपनी डबल रोटियों की बड़ी सी टोकरी को खाली कर देते थे, तब भी वे दोबारा लौटते हुए जाते थे। बताते हैं कि वे घर की महिलाओं को सुबह का नमस्कार करते थे, और फिर कैसे अपनी उस टोकरी को अपने डंडे को वर्टिकल खड़ा करके, उसको ऊर्ध्वाधर खड़ा करके उस पर रख देते थे। और आगे बताते हैं कि जो मीठी रोटियां होती थीं, जिन्हें बोल कहा जाता था, उनके बिना शादी विवाह के उपहार अर्थहीन हुआ करते थे। जो उनका पोशाक हुआ करता था, एक सिंगल पीस घुटने के नीचे तक का फ्रॉक हुआ करता था, जिसे वे पहनते थे। और राइटर यह भी बताता है कि उनके समय में जो है जो बेकर हुआ करता था वह एक शर्ट और एक ट्राउज़र पहनता था। ट्राउज़र जो कि हाफ पैंट से थोड़ी बड़ी और फुल पैंट से थोड़ी छोटी घुटने के नीचे तक हुआ करती थी। और आज भी बताता है कि अगर कोई घुटने से नीचे तक का पैंट पहना हुआ होता है तो उसको जो है यह टिप्पणी कहते हुए पुकारा जाता है कि वह जो है पेडर का पोशाक पहने हुआ है।
बेकर जो है अपनी धन उगाही महीने के अंत में करता था और अपना हिसाब किताब दीवालों पर पेंसिलों से किया करता था। और उस समय बताता है कि बेकर का काम करना एक फ़ायदे का धंधा हुआ करता था। बेकर और उसका परिवार बताते हैं कभी भूखा नहीं मरता था। कह रहे हैं बेकर और उसका परिवार, और यहाँ तक कि बेकर के घर का जो नौकर होता था वे सब बड़े समृद्धशाली दिखते थे। यह समृद्धशाली कैसे पता चलता है कि उनके शारीरिक बनावट से वे काफ़ी मोटे ताजे हुआ करते थे, जो कि उनके समृद्धशाली होने का क्या होता था, प्रमाण हुआ करता था। तो और आज भी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कटहल जैसा मोटा ताज़ा दिखता है तो उसकी तुलना बेकर से की जाती है। तो ये बेकर है, बेकर का एक संक्षिप्त जिसके बारे में राइटर ने वर्णन किया है। तो आइए अब हम इस चैप्टर को डिटेल में देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं। करें दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर। कह रहे हैं कि यह एक पारंपरिक गोवा के गांव के एक बेकर का चित्रण है, हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जिसका स्थान उसके समाज में आज भी महत्वपूर्ण है। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिनिशिंग नॉस्टेजिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पार्टीगीज डेज। कह रहे हैं कि रिनिशिंग मीन्स याद करना। कह रहे हैं कि हमारे अपने बड़े लोगों को प्रायः उन अच्छे पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए सुनते हैं। द पोर्टुगीज एंड दियर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड मीन्स डबल रोटी। कह रहे हैं कि जब वे पुर्तगाली और उनके प्रसिद्ध डबल रोटी के बंडलों के बारे में सोचते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश मतलब गायब होना। कह रहे हैं कि उन डबल रोटियों को खाने वाले लोग भले ही नहीं रहे, चले गए हों, बट लेकिन द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उनके निर्माता आज भी वहाँ हैं। इन डबल रोटियों को बनाने वाले लोग आज भी वहाँ हैं। वी स्टिल हैव एमंग्स्ट अस द मिक्सर्स, द मॉड्यूलर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। कह रहे हैं कि मॉड्यूलर मीन्स सांचा होता है, मिक्सर्स मतलब जिसमें मैदे वगैरह को मिलाया जाता रहा होगा, और बेक मतलब होता है सेकना। कह रहे हैं कि आज भी हमारे बीच उनके मिक्सर्स, सांचे और वे डबल रोटी सेकने वाले हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। टाइम टेस्टेड मीन्स समय की कसौटी पर, एग्जिस्ट मीन्स मौजूद होना, विद्यमान होना। कह रहे हैं कि वे समय की कसौटी पर परखी हुई भट्टियाँ आज भी अस्तित्व में हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट इट बीन एक्सटिंग्विश मीन्स बुझना। कह रहे हैं कि उन भट्टियों की आग आज भी बुझी नहीं है, अर्थात उन भट्टियों में आज भी आग क्या हो रही, जल रही है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बाम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। हेराल्डिंग मीन्स होता है घोषणा करना, अराइवल मतलब आने का, आगमन। कह रहे हैं कि द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बाम्बू। कह रहे हैं परंपरागत बेकर के बांस की धमक और खनक उसके आगमन की सुबह सुबह घोषणा करती हुई कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस मीन्स कुछ स्थानों पर।
कह रहे हैं कुछ स्थानों पर आज भी सुनी जा सकती हैं। कह रहे मे बी मीन्स हो सकता है, द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है कि पिता जीवित ना हो, पिता मर गए हों, बट लेकिन द सन स्टिल कैरीज ऑन मीन्स जारी रखना द फैमिली प्रोफेशन, प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय। कह रहे हैं कि लेकिन बेटा परिवार के व्यवसाय को आज भी जारी रखा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा। कह रहे हैं दीज बेकर्स, कह रहे हैं ये बेकर आज भी गोवा में पेडर के नाम से जाने जाते हैं। कह रहे ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, कह रहे हैं कि गोवा में हमारे बचपन के दौरान द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। कह रहे हैं बेकर हमारे मित्र हुआ करते थे, कंपेनियन साथी एंड गाइड और मार्गदर्शक। कह रहे हैं कि गोवा में हमारे बचपन के दौरान बेकर हमारे दोस्त, साथी और मार्गदर्शक हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, ट्वाइस एट लीस्ट मीन्स कम से कम, ट्वाइस मीन्स 2 बार। कह रहे वे दिन में कम से कम 2 बार आया करते थे। वंस एक बार, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। कह रहे हैं एक बार वह उस समय बिक्री के लिए चक्कर लगाने के लिए सुबह सुबह निकलता था। एंड और देन अगेन, फिर दोबारा, व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट। कह रहे हैं दोबारा वह अपने विशाल टोकरी को खाली करने के बाद लौटता था। द जिंगल थर्ड ऑफ हिज बाम्बू ओक अस अप फ्रॉम स्लीप। कह रहे हैं जिंगल मीन्स खनक। कह रहे हैं कि उसके बांस की खनक हमें जो है जगा देती थी। एंड और वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। मीट मीन्स मिलना, ग्रीट मीन्स अभिवादन करना, और हम उससे मिलने और उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ते थे। वाई वॉज इट सो। कह रहे हैं ऐसा क्यों था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोव्स। क्या यह डबल रोटी के प्रेम के कारण था। नॉट एट ऑल। कहते हैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। द लोव्स वर बॉट बाई सम पास्किन एंड बास्तिन। कह रहे हैं कि डबल रोटियां जो है पास्किन और बास्तिन के द्वारा खरीदी जाती थी। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। मेड सर्वेंट मीन्स नौकरानी। कह रहे जो कि घर की नौकरानी हुआ करती थी। व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर। कह रहे हैं जिसके लिए हम तड़पते थे। लॉन्ग फॉर मीन्स तड़पना। कह रहे हैं जिसके लिए हम तड़पते थे वर दोज ब्रेड बैंगल्स। ब्रेड बैंगल मीन्स रोटी के छल्ले। कह रहे हैं कि जिसके लिए हम तड़पते थे वे डबल रोटी के छल्ले थे। कह रहे हैं विच वी चूज केयरफुली। कह रहे हैं जिसका चुनाव हम बड़ी सावधानी से करते थे। कह रहे समटाइम्स मीन्स कभी कभी, इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कह रहे कभी कभी यह विशेष प्रकार की बनी मीठी ब्रेड होती थी। कह रहे द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद अ झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड बाम्बू स्टाफ। कह रहे हैं कि बेकर अपनी संगीतमय प्रवेश को अपने बांस के स्पेशल बने हुए डंडे की झंग झंग की आवाज़ के साथ करता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड। एक हाथ से अपने सिर पर टोकरी को संभालता था। एंड द अदर
बैंग द बाम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से जमीन पर अपने बांस को बजाता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग। कह रहे हैं कि वह घर की महिलाओं को गुड मॉर्निंग, सुबह के नमस्कार से अभिवादन करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बाम्बू, वर्टिकल मीन्स ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा करके, और अपने बांस को सीधा खड़ा करके, ऊर्ध्वाधर खड़ा करके उस पर अपनी टोकरी को रख देता था। वी किड्स, कह रहे हैं वी किड्स, हम बच्चे, वुड बी पुस्ड असाइड विद अ माइल्ड रिबुक, रिबुक मतलब डांटना, माइल्ड रिबुक मतलब हल्की झिड़क के साथ। कह रहे हैं हम बच्चे हल्की झिड़क के साथ जो है बगल हटा दिए जाते थे। एंड द लोस वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, डिलीवर मतलब सौंपना, और लोफ्स जो होते थे, डबल रोटियां जो होती थी, वो नौकरानियों को दे दी जाती थी। बट लेकिन वी वुड नॉट गिव अप, गिव अप मतलब छोड़ना होता है, लेकिन यहाँ मानने से, कह रहे लेकिन हम मानने वालों में से नहीं थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच आर द पैरापेट, पैरापेट मतलब मुंडेर होता है, एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। कह रहे वी वुड क्लाइंब अ बेंच आर द पैरापेट, कह रहे हम किसी बेंच या मुंडेर पर चढ़ जाते थे। एंड पीप इंटू मतलब झांकना, द बास्केट मीन्स टोकरी, समहाउ मतलब किसी प्रकार से और किसी तरह से हम टोकरी में झांकते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स, रिकॉल मीन्स याद करना, फ्रेगरेंस मीन्स महक। कह रहे हम उन रोटियों के महक को, कह रहे मैं उन रोटियों के महक को आज भी याद कर सकता हूँ। लोस फॉर द एल्डर्स, एल्डर्स मतलब बड़े लोग, कह डबल रोटियाँ बड़े लोगों के लिए। एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन, और जो रोटी के छल्ले थे, डबल रोटियों के छल्ले बच्चों के लिए थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, कह रहे तब हम अपने दांतों को ब्रश करने, और वॉश आवर माउस प्रॉपरली, और अपने मुंह को अच्छी तरह धोने की परवाह नहीं करते थे। एंड वाई शुड वी, और हम परवाह करें भी क्यों। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, कहें कि टूथब्रश के लिए आम के पत्तों को तोड़ने का कष्ट कौन उठाए। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, कह रहे और यह सब करने की ज़रूरत क्यों है। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, कह रहे हैं कि टाइगर कभी ब्रश नहीं करता है। हॉट टी, गरम चाय, कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, कह रहे हैं गरम चाय लेने के बाद वह जो है सब कुछ को बड़ी अच्छी तरह से खुद ही साफ कर देता है, तो इसलिए हम लोगों को ब्रश करने की क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट पैराग्राफ में करें, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। मीनिंगलेस मीन्स अर्थहीन, विदाउट मीन्स बिना, स्वीट ब्रेड मीन्स मीठी रोटी। कह रहे हैं कि मैरिज गिफ्ट्स, शादी के उपहार जो है मीठी रोटी के बिना, जिसे बोल के नाम से जाना जाता है, अर्थहीन होती है। जस्ट एज अ पार्टी आर अ फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म्स
विदाउट ब्रेड। फीस्ट मीन्स दावत। कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार जैसे पार्टी और कोई दावत बिना मीठी रोटी के अपने आकर्षण को खो देते हैं। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। कह रहे हैं कि नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो, इनफ मीन्स पर्याप्त होता है, कह रहे हैं कि दिखाने के लिए इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, कि एक बेकर जो है एक गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। इंगेजमेंट मीन्स सगाई होता है, ओकेजन मीन्स अवसर। कह रहे हैं कि एक घर की महिला बेटी की मंगनी पर के अवसर पर सैंडविच बनाती हैं, सैंडविच तैयार करती हैं। केक्स एंड बोलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। कह रहे हैं कि फेस्टिवल्स मीन्स त्यौहार होता है। कह रहे हैं कि केक और बोलिनहास जो है क्रिसमस तथा अन्य त्योहारों के लिए तैयार किए जाते हैं। 10 इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। इसेंशियल मीन्स आवश्यक। कह रहे हैं कि इस प्रकार से बेकर की भट्ठी की उपस्थिति गांव में कितना महत्वपूर्ण है, कितना आवश्यक है। द बेकर आर ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड पिकुलियर ड्रेस नोन एज द कवाई। करें द बेकर और ब्रेड सेलर, कह रहे हैं बेकर अथवा रोटी विक्रेता। आप दोज डेज उन दिनों के, करें उन दिनों के रोटी विक्रेताओं का एक विशेष पोशाक होता था, नोन एज कबाई, जिसे कबाई के नाम से जाना जाता था। इट वाज सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। नी मीन्स घुटना होता है। कह रहे हैं इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज। कह रहे हैं यह जो है एक सिंगल पीस फ्रॉक होता था जो घुटनों के नीचे तक पहुंचता था। इन आवर चाइल्डहुड, कह रहे हैं हमारे बचपन में, वी saw बेकर वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर। कह रहे हैं कि हमारे बचपन में हम बेकर्स को शर्ट और ट्राउजर पहनते हुए देखते थे। विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। कह रहे हैं कि जो फुल लेंथ के पैंट से थोड़ी छोटी और हाफ पैंट से थोड़ी बड़ी होती थी घुटनों के नीचे तक। इवन टुडे, कह रहे हैं आज भी, एनीवन, कोई भी, हु वियर्स अ हाफ पैंट, जो हाफ पैंट पहनता है, नेकर पहनता है, विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज। कह रहे हैं कि जो घुटनों के नीचे तक पहुंचता है, इनवाइट्स द कमेंट, तो उस पर टिप्पणी की जाती है। कमेंट मीन्स टिप्पणी करना। टिप्पणी की जाती है दैट की ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, कि वह पेडर का ड्रेस पहने हुआ है। आज भी अगर कोई जो है घुटने के नीचे तक का पैंट पहनता है तो उसे कहा जाता है कि वह
पेडर का पैंट पहना हुआ है, पेडर है। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ मंथ। कह रहे हैं कि द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। बेकर जो है अपने बिल की उगाही महीने के अंत में करता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। कह रहे हैं कि महीने का हिसाब किताब पेंसिल से किसी दीवार पर लिख दिए जाते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। प्रॉफिटेबल मतलब लाभदायक, फायदे का, और प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय। कह रहे हैं कि बेकिंग जो है, बेकिंग बेकरी का धंधा वास्तव में उन दिनों फायदे का धंधा हुआ करता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। स्टार्व्ड मीन्स भूखे रहना। कह रहे हैं बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं मरते थे। ही वह, हिज फैमिली उसका परिवार, एंड हिज सर्वेंट्स और उसके नौकर ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। प्रॉस्परस मीन्स वैभवशाली, धनी। कह रहे हैं कि वह, उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा खुश और धनी दिखते थे, वैभवशाली दिखते थे। दियर प्लम फिजिक्स। प्लम मीन्स मोटा ताज़ा, फिजिक मीन्स शारीरिक बनावट। वाज एन ओपन टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी मीन्स प्रमाण होता है टू दिस। कह रहे कि उनका मोटा ताज़ा शारीरिक बनावट जो है इस बात का स्पष्ट प्रमाण था। किस बात का स्पष्ट प्रमाण था? कि वे जो है धनी थे। इवन टुडे, कह रहे हैं आज भी, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, जिसकी शारीरिक बनावट कटहल की तरह होती है, इज इजली कंपेयर टू अ बेकर, उसकी तुलना बड़े आसानी से किससे कर दी जाती है? बेकर से कर दी जाती है कि वह क्या है? बेकर है। तो बच्चों, आप लोगों को बेकर चैप्टर समझ में आया होगा, और इसको पढ़िए, एंजॉय करिए, और ऐसे ही चैप्टर को डिटेल्स में पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।